ट्रिगर्ड इंसान एके निश्चय मलन ने अपने ऑडियंस से झूठ बोला, बट क्या झूठ वो आज हम करेंगे इस वीडियो में एक्सपोज्ड विद प्रूफ्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में उसने अपने लाइव ऑडियंस से झूठ बोला। ऑल्दो आई डोंट रियली सपोर्ट द फॉलोइंग फैक्ट कि नंबर्स या मार्क्स ही सब कुछ होते हैं, बट जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस हो तो उन्हें झूठ बोलना इजंट रियली कूल। Also, this video का purpose is not to claim that Nischay was not a good student. His educational credentials are commendable, but he was not the prodigy which he claims to be, not even met by JEE standards. तो हुआ ये कि ट्रिगर्ड इंसान ने अपनी इस लाइफ में बताया था कि उसने ट्रिपल आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन करी है, और उसने ऐसा भी बोला था कि उसके JEE मेंस में 900 रैंक थी एंड JEE एडवांस भी क्वालिफाई हो गया था। इस 900 रैंक में उसे कहा था कि उसे NSIT और BBIIT से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच नहीं मिल रही थी एंड उसे वो चाहिए थी, और वो उसे मिल रहा था ट्रिपल आईटी दिल्ली से, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर एडमिशन लिया। तो सबसे ट्रिगर्ड इंसान का पहला झूठ, ट्रिगर्ड इंसान ने CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं बल्कि ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, और इसका प्रूफ है ये पोस्ट जो ट्रिपल आईटी दिल्ली ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर खुद डाला था। We are pleased to announce that Nischay Malan, Triple IT Delhi alumnus BTech ECE class of 2000 has won the National Creators Award 2024 in the gaming category. So, as is clearly mentioning, Nischay ने कभी CSE में ग्रेजुएशन करी ही नहीं, बल्कि it was ECE जिसमें उसने अपनी इंजीनियरिंग करी। He is not a CSE or IT grad, which he claims to be, by implying that he left other great colleges to get CSE as a branch. Moreover, ये लिस्ट है उन सभी 2017 पास आउट की जिन्होंने ECE में ग्रेजुएशन करी, एंड एज यू कैन सी इसमें निश्चय का नाम इस दूसरा झूठ। निश्चय क्लेम्स की JEE मेंस में 900 रैंक है। अगर आपको JEE की थोड़ी भी नॉलेज है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान जिसकी JEE में 900 रैंक होगी, he or she would not choose ट्रिपल IT दिल्ली as it was relatively new in 2013, बल्कि they would choose NIT Trichy, Triple IT, Hyderabad, Triple IT, Allahabad for CSE के साथ। इन माई ओपिनियन जिस 900 रैंक के बारे में ही इज टॉकिंग अबाउट, वो उसकी JEE मेंस की रैंक नहीं बल्कि ट्रिपल IT के विच इज अलॉटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टू ईच स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर इट इन JAC दिल्ली। तीसरा झूठ, निश्चय ये क्लेम करता था कि उसने JEE एडवांस किया, बट उसी पेट्रोलियम स्पेशलाइजेशन मिल रहा था बिकॉज ऑफ विच इज चोज ट्रिपल IT दिल्ली। लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड ही इज लाइंग। Top 4 ISM Dhanbad Petroleum in 2013 was 5946। Also निश्चय कहते हैं कि उसने फिजी से कोचिंग ली थी। अगर आप ये बात जानते होंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसी कोचिंग इंडस्ट्री वाले कोई मौका नहीं छोड़ते अपने रिजल्ट को पब्लिश करने का। ये चीज इंडिकेट करती है दैट इज JEE मेंस रैंक वाज डेफिनेटली नॉट इन 900। इन माय ओपिनियन उसकी रैंक कोई 30,000 प्लस थी। If Triple IT DE 407501 is his application ID, then JEE main rank would be 32783 and not 900. कहते हैं ना, झूठ इंसान को याद नहीं रहता है, इसलिए हमेशा हर बार एक नया सच होता है। निश्चय की ये वीडियो प्रूफ करती है, जहाँ पर उसने बोला था कि उसकी JEE मेंस में 1200 रैंक थी एंड एडवांस में 9000 कुछ। उसे याद नहीं रहता कि उसकी रैंक क्या थी, और इसका रीज़न है कि उसकी कभी ये रैंक आई ही नहीं थी। I see at times कि निश्चय is giving suggestions to clear JEE means, वो कहता है कि सिर्फ NCERT पढ़ लो और काम हो जाएगा, and that is where the problem is. There are countless videos where you can see him giving advice to blindly refer NCERT if you want to crack JEE. Friends follow because they think he was prodigy, whereas he is not. आप लोग सोच रहे होगे कि आज निश्चय जिस मुकाम पर है, probably all of it doesn't even matter anymore. Then मैं सच बोलूँ ना तो it matters even more, क्योंकि वो इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। He is answerable to such a big audience जो उससे भाई की तरह देखते हैं, गाइडेंस लेते हैं। एंड इमेजिन समवन लाइक हिम जिसने मीन्स की ऐसी रैंक से क्लियर किया हो, वो सजेशन देता है अबाउट हाउ टू एस JEE. Misleading information, especially from someone influential, can have significant impacts.
Fans might feel deceived and it can undermine the trust that has been built. It is essential कि हम लोग honesty को value करें, especially जब आप public eye में हो, because there are millions who look you for inspiration. गलती हम सब करते हैं, but mistake पर हम respond कैसे करें is the main part. Thank you for watching this video. आपके इस बारे में क्या राय है इसको कमेंट्स पे ज़रूर बताना. वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर कर देना. चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.